तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन का 2 लेक्चर हो चुका है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे, टाइप्स ऑफ रिलेशन वगैरह पढ़ा था। अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पे, ठीक है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पे चलते हैं और एक्सरसाइज 1.1 यानी फर्स्ट चैप्टर, एक्सरसाइज 1.1 यानी बच्चों फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैं बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिखने जा रहा हूँ, आप सभी लोगों के पास एनसीईआरटी का बुक होगा और जिनके पास एनसीईआरटी का बुक नहीं है वो प्ले स्टोर से, वो जो हमारा प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक। अदरवाइज जो हमारा ऐप है स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट, उससे भी आप एक्सरसाइज 1.1 डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और बच्चों जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और जो रेगुलर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का और रेगुलर असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज सारे चीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऐप स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट ज़रूर इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से, ओके। तो चलिए बच्चों, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों टोटल 5 क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन में बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें चेक करना है कि गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है बच्चों। ये चीज हमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि गिवन रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या क्या होता है। जो बच्चे इस लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हैं वो काइंडली प्रीवियस 2 लेक्चर को पहले आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। इसमें बच्चों सेट ये गिवन है, सेट ये गिवन है 1 2 3 से लेकर के 14 तक, और जो रिलेशन डिफाइंड है दिस सेट में बच्चों दैट इज x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसको हमें चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं। आप लोग सेट थ्योरी पढ़े होंगे। ये जो रिलेशन डिफाइंड है इस तरह में, दिस इज इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है बच्चों। ये जो रिलेशन डिफाइंड है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। और जो सेट गिवन है वो रोस्टर फॉर्म में गिवन है। तो इस रिलेशन को हम लोग पहले लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में यानी टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो एक काम करो, देखो यहाँ जो गिवन है प्रॉपर्टी, क्या गिवन है बच्चों, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये रहा आपका सॉल्यूशन, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। सॉल्यूशन आप तो यहीं से स्टार्ट हुआ, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो बच्चों y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू 3x। अगर y इक्वल टू 3x है बच्चों, तो अब हम लोग यहाँ पर इसको भर सकते हैं। ये जो x और y है, x और x का जो वैल्यू लेना है वो सेट ए से लेना है। जो x का वैल्यू लेना है हमें वो कहाँ से लेना है, सेट ए से लेना है बच्चों। x का वैल्यू हमें सेट ए से लेना है और उसी तरह y निकलता जाएगा, और जो y निकलेगा वो भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, सेट ए से। यानी तुम x का वैल्यू सेट ए से लिखो, जो y मिलेगा वो भी सेट ए में ही बिलोंग करना चाहिए। अगर y सेट ए से बाहर हो गया तो उस पेयर को नहीं लेंगे, जैसे आप अभी समझो। अब मैं रिलेशन को लिख रहा हूं, ध्यान दो। अगर बच्चों हम x का वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ x का वैल्यू 1 रखोगे तो 3 इंटू 1 कितना हुआ, 3। मतलब y जो आया 3 आया। क्या 3 है, हाँ है, तो इसको रखेंगे।
मतलब देखो x 1 रखा तो y 3 आया। अब ये 1 और 3, ये जो आया 1 और 3, ये इस सेट का एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन सेट ये में ही डिफाइंड है। रिलेशन वो सेट ये में ही डिफाइंड है बच्चों। अब चलो x का वैल्यू अगर अपन 2 लेते हैं तो यहाँ x का वैल्यू 2 रखो, तो बताओ 3 2 जा 6, तो ये 6 है। देखो ये जो सेट गिवन है 1 से लेकर के 14 तक गिवन है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। तो 2,6 भी होगा 3। अगर अपन x का वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9 चलेगा, 9 तक देखो 14 तक चलेगा। x का वैल्यू 4 तो 4 3 जा 12, तो ये 12 हुआ बच्चों। x का वैल्यू अगर 5, तो यहाँ अगर x का वैल्यू में 5 रखते हैं तो 5 3 जा 15 हो जाता है, और 15 ये 14 से बड़ा हो गया, मतलब ये आउट हो गया। तो यहीं तक ये रिलेशन। तो ये जो रिलेशन R लिखा था रोस्टर फॉर्म में, जब इसको अपन ने टेबुलर फॉर्म में लिखा तो ये रिलेशन आया। अब तुम इस तरह से आसानी से देख करके बता सकते हो कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या रहता, कब होता है, जब ये सारा एलिमेंट जैसे 1 और 14 तक है सब मतलब कि अपने के साथ पेयर हो, तब रिफ्लेक्सिव होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, क्या यहाँ 1 1 प्रेजेंट है, नहीं। 2 2 प्रेजेंट है क्या, नहीं। 3 3 प्रेजेंट है क्या, नहीं। 4 4 भी प्रेजेंट नहीं है। अरे इनमें से अगर एक का भी पेयर प्रेजेंट नहीं है, एक का भी खुद के साथ पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। याद करो रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब ये कोमा ये बिलोंग्स करता है रिलेशन से। तो यहाँ पर जितना भी एलिमेंट है इनमें से किसी का भी नहीं है, यानी कहने का मतलब लिखेंगे कैसे कि सिंस 1 कोमा 1 2 कोमा 2 से लेकर के कोई भी देखो 14 कोमा 14 तक कोई भी चीज़ रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ये सारे लोग बिलोंग करता रिलेशन से, मतलब इस रिलेशन के अंदर रहता, तो रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव होता। अगर ये सारे लोग रिलेशन में रहता इसमें, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता। तो यहाँ पर सिंस 1 कोमा 1 2 कोमा 2 14 कोमा 14 इस तरह से, मतलब कोई भी रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जानते हो अगर इसमें से एक भी एब्सेंट हो जाता, मतलब एक भी कोई बिलोंग नहीं करता, तब भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। सारे लोग बिलोंग करना चाहिए, ये चीज़ आप लोग कल पढ़ चुके हो। तो यहाँ सिंस 1 कोमा 1 2 कोमा 2 14 कोमा 14 डज नॉट बिलोंग्स टू R, हैंस R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो बच्चों ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब बात करें सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक में क्या होता है, उल्टा पुल्टा। सिमेट्रिक में क्या होता था बच्चों कि अगर ए कोमा बी रिलेशन में R में है, दिस इम्प्लाई दैट बी कोमा ए भी रिलेशन में रहना चाहिए। ये था आपका सिमेट्रिक के लिए। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि सिंस 1 कोमा 3 रिलेशन में है, 1 कोमा 3 देखो रिलेशन में है, दिस इम्प्लाई दैट, बताओ 3 कोमा ए, इसका उल्टा क्या 3 कोमा ए प्रेजेंट है यहाँ पर, कहीं पर 3 कोमा ए कहीं पर है। अरे 1 कोमा 3 प्रेजेंट है भैया, तो इसका उल्टा भी रिलेशन में रहना चाहिए। तो 1 कोमा 3 तो है, लेकिन 3 कोमा 1 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे, 1 कोमा 3 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाई दैट 3 कोमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। और जानते हो ना, एक भी अगर ख़त्म हुआ तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। देखो ये फेल कर गया तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो यह लिख दो, हैंस R इज नॉट सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। तो अब बच्चों लास्ट क्या चेक करना है हमें, ट्रांजिटिव चेक करना है। चलो ऊपर देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर इधर साफ कर रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन को हटा दे रहा हूं। ट्रांजिटिव के लिए बच्चों, ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 कोमा 3 1 कोमा 3 रिलेशन में है, एंड 3 कोमा 3 से स्टार्ट होने वाला और कोई है, हाँ 3 कोमा 9 ये भी बच्चों रिलेशन में है।
ये भी रिलेशन आर में है। दिस इंप्लाइज दैट, तुम लोग को बताया था ट्रांजिटिव में, देखो 1,3, 3,9, क्या बच्चों 1,9 है प्रेजेंट? तो 1,9 है या नहीं है? देखें 1,9 है। ओ सर 1,9 नहीं है, तो 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और जानते हो ना, एक भी अगर फॉल्स हुआ तो वो रिलेशन जो चेक कर रहे हैं वो नहीं होगा। तो 1,3 और 3,9 है, लेकिन 1,9 रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है। देखो 1,3 और 3,9 है, लेकिन 1,9 प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये भी रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये जो पहला क्वेश्चन हुआ आपका बच्चों, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो आई थिंक आप लोगों को बढ़िया तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? फाइनल आंसर, फाइनल आंसर वो लिख सकते हैं कि आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ना तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से जब सेट गिवन हो और रिलेशन डिफाइंड हो तो हम लोग ऐसे चेक करेंगे। देन दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बच्चों, रिलेशन आर इज इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, इसमें डिफाइंड है एन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, मतलब रिलेशन यहाँ पर जो है सॉल्यूशन रिलेशन जो है नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये आपका सेट हो गया। और जो बच्चों रिलेशन गिवन है वो देखो क्या गिवन है, रिलेशन x, y सच दैट y बराबर x + 5 और एंड x लेना है लेस देन 4। तो बच्चों सबसे पहले इसको अपन लिख लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो x का वैल्यू 4 से कम ही लेना है, और कहाँ से लेना है? नेचुरल नंबर, मतलब x का वैल्यू हम लोग 1 से 3 तक ले सकते हैं। x का वैल्यू 1 से 3 तक लेंगे, और वहाँ से जो y का वैल्यू निकलेगा उसको अब लिखेंगे, मतलब x y लिखना है, सोचो x और y लिखना है। तो आगे क्या होगा? दिस इम्प्लाइज दैट करके आप डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में दिया जाता है। ठीक है, 1 और 2 मार्क्स में, तो ज़्यादा मतलब कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक। तो देखो भैया x का वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक ही लेना है, तो x का वैल्यू अगर यहाँ 1 रखेंगे, x का वैल्यू 1 लिया तो y क्या मिलेगा? यहाँ से निकालते हैं, x का जगह 1 रखा तो y बराबर 6। तो ध्यान रखना ये 6 जो है वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक है, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं भैया, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक है। ठीक है, अब आगे देखो x का वैल्यू नेक्स्ट क्या लेना है भैया? 2, तो 2 + 5 7, 3 लेना है तो 3, x का वैल्यू 3, 3 + 5 8। आगे नहीं ले सकते हैं क्योंकि x लेस देन 4 बोला। तो बच्चों ये रिलेशन भी देखो, ये भी एकदम क्लियर दिख रहा है ये रिलेशन। सबसे पहला चीज़ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। देख लो कि सिंस 1,1, जैसे देख लो ये सेट है ना, सेट क्या है? नेचुरल नंबर है, मतलब रिलेशन इसमें डिफाइंड है, तो 1,1 2,2 3,3 वगैरह सब प्रेजेंट होना चाहिए। तो 1,1 2,2 वगैरह कुछ भी रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए दिस रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ बच्चों, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए उल्टा पुल्टा, तो अब देखो नाउ फॉर सिमेट्रिक 1,6 प्रेजेंट है रिलेशन में,
बिलोंग्स कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट क्या बच्चों 6,1 है, 6,1 देखो कहीं प्रेजेंट है नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बस फॉल्स हो गया। 1,6 रिलेशन में था तो 6,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो इसीलिए दिस आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये बच्चों सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं हुआ। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव की। देखो बच्चों 1,6 क्या 6,1 समथिंग है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2,7 क्या 7, समथिंग है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 3,8 क्या 8,3 है कहीं पर, नहीं है बच्चों। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। मैंने क्या बोला था, याद करो ट्रांजिटिव के लिए पिछला वीडियो देखो पीछे, मैं बोला था कि अगर कोई एक सिंगलटन एलिमेंट है, मतलब एक एलिमेंट है केवल, जैसे यही है एक एलिमेंट, कहोगे सर इसमें 2, 4, 5 है, अरे भैया 1,6 है, 6, समथिंग नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव होगा, इसमें ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये ट्रांजिटिव है। ये भी देखो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। 2,7 7, समथिंग है ही नहीं, तो ये भी, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। 3,8 8,3 8, समथिंग है ही नहीं, तो ये भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा बच्चों। ओके बच्चों, तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, अब इसको तो लिखना पड़ेगा रीजन। तो यहाँ पर देखो कि लिखना कैसे है कि 1,6 मतलब क्या है, सिंस 1,6 बिलोंग्स टू आर, बट 1,6 belongs to R, but there is no order pair, there is no order pair whose first element is 6। मतलब 1,6 तो रिलेशन में है, लेकिन कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका पहला एलिमेंट 6 हो, जिसका पहला एलिमेंट 6 हो, जिसका पहला एलिमेंट बच्चों क्या है, जिसका पहला एलिमेंट 6 हो, ठीक है, जिसका पहला एलिमेंट 6 हो। और सेम केस किसके लिए, 2,7 3,8 है ना, सिमिलरली फॉर किसके लिए, 2,7 एंड 3,8। जब 1,6 रिलेशन में है तो अब 6 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर पेयर है ही नहीं, इसलिए यह रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। यानी कहने का मतलब जैसे A, B है रिलेशन में है, A, B रिलेशन में है, लेकिन B, A तो रिलेशन में है ही नहीं, लेकिन B, नहीं कहने का मतलब दैट इज करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज A, B बिलोंग्स टू R एंड B, A बिलोंग्स टू R, देन ठीक है, देन देयर इज, देखो A, B बिलोंग्स टू R एंड B, A बिलोंग्स टू R, यानी A, B बिलोंग्स टू R, मतलब A, B है रिलेशन में और B, A भी है बच्चों। B, A तो है ही नहीं यहाँ पर, B, A यहाँ पर नहीं है, B, A यहाँ पर बच्चों नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ पर लिख सकते हैं कि A, B बिलोंग्स टू R, A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C लिख दो, B, C बिलोंग्स टू R, B, C, A, B बिलोंग्स टू R। तो इसको ऐसे लिख दो, देखो देयर इज नो ऑर्डर पेयर एज A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, देन A, C डज नॉट इन R। मतलब इसमें कोई ऐसा पेयर है ही नहीं जिसमें A, B हो और B, C हो और फिर A, C नहीं हो, ऐसा कहीं है क्या, मतलब ऐसा कहीं है क्या, ये दोनों प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट नहीं है, ऐसा है ही नहीं। तो ये क्लियर है, इसलिए मैंने क्लियर करके ऊपर लिखा कि 1,6 जब भी ऐसा सिचुएशन होता है ऐसे लिखोगे, जैसे 1,6
belongs to R, but there is no order pair whose first element start with 6. और जब ऐसा नहीं है, ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं बनता है, तो वो रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव होगा। देखो ट्रांजिटिव, तुम सोचो कि ट्रांजिटिव तो तभी होगा जब ये दोनों प्रेजेंट हो और ये भी प्रेजेंट हो, और अगर ये चीज फॉल्स होता है तो वो हमेशा ट्रांजिटिव, मतलब ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, सोचो ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, ये सोच लो, ऐसे सोच लो, ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, जब ये दोनों प्रेजेंट हो और ये प्रेजेंट नहीं हो, मतलब ए कोमा बी एंड बी कोमा सी प्रेजेंट है और ये कोमा सी प्रेजेंट नहीं है, तो जस्ट उसी केस में ट्रांजिटिव होगा, बाकी सारे केस में ट्रांजिटिव होगा। ए कोमा बी एंड बी कोमा सी है, लेकिन ए कोमा सी नहीं है, तो उसी केस में केवल ट्रांजिटिव नहीं होगा, बाकी हर एक केस में ट्रांजिटिव होगा। जैसे यहाँ 1,6, अब 6,1 समथिंग तो है ही नहीं है, तो फिर ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, फर्स्ट का सेकेंड। तो फर्स्ट का सेकेंड जो आया वो रिलेशन इसलिए क्या आ गया, आर इज ट्रांजिटिव। मतलब ये बच्चों, ये जो क्वेश्चन, ये जो सॉल्यूशन हुआ, ये जो रिलेशन डिफाइंड हुआ वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। तो फाइनल आंसर इज रिफ्लेक्सिव है, लास्ट में लिख लेना, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव सॉरी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। तो ये रहा उसका सॉल्यूशन। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको साफ करते हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड। बच्चों एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, और एकदम वेल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड नंबर है फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें सेट ये गिवन है बच्चों 1 2 3 4 5 6, ये सेट गिवन है, और रिलेशन आर जो गिवन है बच्चों उसमें क्या है, एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, ये चीज है, y इज डिविजिबल बाय x। यानी कहने का मतलब इसको आप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, जैसे आपने x उठाया 1, क्या लिखा, y इज डिविजिबल बाय x, मतलब y जो यहाँ लिखा है वो नंबर लेना है जो x से डिवाइड हो जाता हो। तो बताओ अगर x हमने 1 लिया तो इसमें से कौन नंबर कौन सा है जो इस 1 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें से कौन सा नंबर है जो इस 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो कोई भी बच्चा बोलेगा कि सर सारा नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 के साथ पेयर 1 का भी बनेगा, 1 का 2 के साथ भी बनेगा, क्योंकि 1 जो है 1 से डिवाइड है, 2 जो है वो 1 से डिविजिबल है, 1 3 क्योंकि 3 1 से डिविजिबल है, 1 4 1 5 1 6। ठीक है, x का वैल्यू हमने 1 लिया तो y का वैल्यू देखो 1 से लेकर के 6 तक सब कुछ हो गया। ठीक है, क्यों, y इज डिविजिबल बाय x बोला है, और जानते हो 1 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 का पेयर सभी के साथ बन गया। अब आगे देखो, फिर 2 अगर लें बच्चों तो 2 से तो 2 डिवाइड होता ही है, तो 2,2 भी रह जाएगा। अब 2 से और कौन डिवाइड होगा, देखो नेक्स्ट इवेंट नंबर डिवाइड होगा तो 2 से कौन डिवाइड होगा, इवेंट नंबर, तो 2 का पेयर 4 के साथ बनेगा, 2 का पेयर 6 के साथ भी बनेगा। अब x का वैल्यू अगर 3 ले लें तो 3 तो होगा। अब 3 से और नंबर कौन सा डिवाइड होगा, 3 से और नंबर कौन सा डिवाइड होगा, एक बच्चों 6 होगा। अब जैसे और कोई तो है नहीं, तो 4 का 4 से डिवाइड होगा, और 4 से नेक्स्ट नंबर कौन सा डिवाइड होता है, 8, लेकिन इसमें 8 है ही नहीं। अच्छा, तो 5 से 5 डिवाइड होगा, अब 5 से नेक्स्ट नंबर कौन सा डिवाइड होता है, 10, तो 10 है ही नहीं। अच्छा, 6 से 6 डिवाइड होगा, ये रह गया आपका रोस्टर फॉर्म, सॉरी हाँ रोस्टर फॉर्म में ये लिखा गया रिलेशन। अब तुम यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि भैया 1,1 2,2 3,3 4,4 यानी रिफ्लेक्सिव अगर बात करें, ऐसे तुम लिख सकते हो कि हम रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं। अगर यहाँ हम रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं
कि सारा एलिमेंट 1,1 दिख रहा है, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 सारे रिलेशन में है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि क्लियरली, डायरेक्ट लिख दो, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, क्लियरली A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A। मतलब सेट A का हम सारा एलिमेंट ले रहे हैं और सारे एलिमेंट के लिए A, रिलेशन में है, इसीलिए R इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन R जो है बच्चों वो रिफ्लेक्सिव है। क्लियर बात हो गया? ऐसे भी सॉल्यूशन आप रख सकते हो। अब दूसरा क्या चीज़ है, सिमेट्रिक चेक करते हैं अपन। क्या चेक करते हैं बच्चों? सिमेट्रिक रिलेशन, कि सिमेट्रिक है या नहीं है। अब सेकेंड हम लोग सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए देखो 1,2, तो 2,1 है भैया, 2,1 है ही नहीं, बस एक फॉल्स हुआ ना, वो तो होगा ही नहीं, तो बस लिख लो, क्लियरली लिख दो, क्लियरली 1,2 बिलोंग्स टू R बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। बस एक फॉल्स हुआ कि 1,2 R में है लेकिन 2,1 तो है ही नहीं रिलेशन में, तो भैया ये सिमेट्रिक नहीं होगा, हैंस R इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन R जो है वो सिमेट्रिक नहीं हुआ बच्चों। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हम चेक करते हैं अब क्या चीज़, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं बच्चों, इसको साफ कर दे रहा हूँ, ट्रांजिटिव चेक करते हैं इसका। तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव चेक करें बच्चों, ट्रांजिटिव देखते हैं है कि नहीं। तो 1,1 से तो प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो मैंने उसी टाइम बताया था कि 1,1 इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 1,2, तो 2 से स्टार्ट होने वाला नंबर है कहीं? हाँ सर है, देखो 2,2, फिर 1,2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 1,3, 3 से स्टार्ट होने वाला है सर। 1,4, 4 से स्टार्ट होने वाला है सर। और 1,4 फिर वही आ जा रहा है, देखो, यानी 1,4 देखो रिलेशन में है, ध्यान देना, समझो 1,4 है और 4,4 भी है। तो अब ये देखो 1,4 फिर से तो है ही, 1,4 है रिलेशन में, दिख रहा है, और 4,4 भी है, मतलब 4 से ये ख़त्म हुआ तो 4 से स्टार्ट होने वाला भी है ना। तो 1,4 रिलेशन में है और 4,4 भी है। अब 1,4 देखो, ये अब पेयर क्या बन रहा है, 1 और 4 का, A और C, ये हो गया और ये C हो गया, तो ये C भी तो है। अब 1,4 दो बार तो नहीं लिखा जाएगा, सेट के अंदर एक एलिमेंट को हम लोग दो बार नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी सही हो गया, 1,5 भी सही हो जा रहा है क्योंकि 1,5 भी मिलेगा आपको, 1,6 भी मिलेगा। चलो तो भैया अब यहाँ पर देखो ये क्या होता है, अगर 2,4 है तो 4 से स्टार्ट होने वाला को है, फिर से है, देखो 2,2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला है आगे, हाँ है, देखो 2,4 है और फिर से 2,4, 2,6 है तो 6 से स्टार्ट होने वाला है और फिर 2,6, 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला, 3,6 और 3,6 खत्म। मतलब यहाँ तुम्हें क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इस रिलेशन में हमें क्लियरली पता चल रहा है, क्लियरली सारा हमने चेक किया तो हमें ये पता चल रहा है सर A, B रिलेशन में है एंड B, C भी रिलेशन में है, ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट है। दिस इंप्लाइज दैट A, C भी रिलेशन में है भैया फॉर ऑल A, B, C, सारा एलिमेंट सेट A से बिलोंग कर रहा है, सेट A से। मतलब यहाँ क्लियरली दिख रहा है, वो तुम्हें लिख करके दिखाने का जरूरत नहीं है, बस यहाँ दिख रहा है क्लियरली, आप बता सकते हो, क्लियरली दिख रहा है बच्चों, आप इसको बता सकते हो, कोई दिक्कत। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, हैंस दिस R इज ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हुआ, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। वैसे तुम इसको ना लैंग्वेज भी लिख सकते थे, इसको देखो, और हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे लिख सकता था, इसको मिटा देते हैं, देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि जैसे XY ही ले लेता, जैसे ट्रांजिटिव चेक करने का और करके तुम ऐसे भी सॉल्यूशन दे सकता था कि X, Y बिलोंग्स टू R, यानी ऐसे लिख सकते थे कि सिंस
जो जितना रोस्टर फॉर्म में जो लिखा था मैंने उसमें देखो, सिंस y इज डिविजिबल बाय x, ये तो दिखा ही जो लिया, डिविजिबल बाय x एंड y इज डिविजिबल बाय x एंड y इज डिविजिबल बाय x एंड z इज डिविजिबल बाय y। इसका मतलब समझा, देखो इसका मतलब ये हुआ x, y रिलेशन में है एंड y, z भी रिलेशन में है। तो दिस इंप्लाइज दैट करके इसको लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? देखो x, y रिलेशन में है और था भी, है भी, कहाँ देखा? ऑर्डर पेयर में देखो। तो इसका मतलब क्या हुआ? y इज डिविजिबल बाय x एंड y, z भी रिलेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ? z इज डिविजिबल बाय y। तो सोचो अगर मैं बोलूं कि भैया 4 जो है वो 2 से डिविजिबल, यानी 2,4 लिया तो 4 2 से डिविजिबल है। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि 4 जो है 4 से 8 डिविजिबल है, मतलब 2 से 4 डिविजिबल है और 4 से 8 डिविजिबल है, तो 8 भी 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं? तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि z इज डिविजिबल बाय x। और इसका मतलब क्या हुआ? x, z बिलोंग्स टू r। तो आ गया ना, x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब हम क्या आ गया? x, z बिलोंग्स टू r। जैसे तुम सोचो तुम डिविजिबल हो किससे? जैसे राम डिविजिबल है श्याम से और श्याम डिविजिबल है गीता से, तो जो राम है ना वो डिविजिबल होगा गीता से भी। बस यही चीज़ था इसमें। तो ये रिलेशन क्या हो गया? हेंस आर इज ट्रांजिटिव। तुम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ट्रांजिटिव। तुम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या तो डायरेक्ट लिख सकते हो क्लियरली। ठीक है, थोड़ा सा इस सॉल्यूशन में थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा क्लियर हो जा रहा है। ओके बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है z, जो सेट गिवन है z इंटीजर, दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर गिवन है। ये भैया इंटीजर गिवन है, मतलब प्लस माइनस सब नंबर। और बोला रिलेशन r जो लेना है x, y सच दैट x माइनस y इज एन इंटीजर, x माइनस y इज एन इंटीजर। ठीक है, x माइनस y इज एन इंटीजर। तो इसको कैसे प्रूव करें, इसको कैसे हम लोग देखें? तो सबसे पहले बच्चों अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव ले लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो x और y है ये सारा x y क्या है? वेयर x, y बिलोंग्स टू क्या? इंटीजर है। अब बात आती है ना कि देखो जब भी, जैसे पिछला वाला भी क्वेश्चन था, जब कोई फाइनाइट सेट नहीं गिवन हो, जैसे इनफाइनाइट सेट गिवन है ना, z इंटीजर इनफाइनाइट, कितना इंटीजर होता है? इनफाइनाइट इंटीजर होता है। तो उस केस में तुम रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में मत लिखना, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखना, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में सारा देखो सारे नंबर लिख करके नहीं लिख सकते हो। दूसरी बात है यहाँ देखो रिलेशन जो डिफाइंड है वो लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं दिया है। जैसे एक में दिया था कि x लेस देन 4, तो उसमें मतलब कि यानी कहने का मतलब रिलेशन के अंदर अगर फाइनाइट एलिमेंट्स आ रहा है तो तुम उसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, अदरवाइज रोस्टर फॉर्म में लिखो ही मत, इनफाइनाइट के लिए लिखते भी नहीं हैं। देखो रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म का ज़रूरत क्यों पड़ा था सेट थ्योरी में? सेट बिल्डर फॉर्म का इसलिए ज़रूरत पड़ा था कि भैया रोस्टर फॉर्म में हम लोग डायरेक्ट एलिमेंट को लिखते हैं, तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में इनफाइनाइट हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो सारे एलिमेंट्स को लिख नहीं सकते हैं। तो इसलिए लोगों ने क्या किया कि उसको दूसरे फॉर्म में लिखा कि सारे एलिमेंट को ना लिख करके उसका प्रॉपर्टी लिख दिया। तो कहने का मतलब जब यहाँ पर भी रिलेशन भी क्या है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो कहने का मतलब
जब रिलेशन के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो तो रिलेशन को भी रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए, वो सेट बिल्डर फॉर्म में ही रहने दो। तो भैया अब इसको तो सेट रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे नहीं, क्योंकि x माइनस वाई कितना इंटीजर लिखा जाए। तो अब रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव किया जाए, तो इस केस में आप ध्यान दो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। जैसे हमने मान लिया, तुम लोग को बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब रिफ्लेक्सिव प्रूव करना हो तो एक एलिमेंट लेना, सिमेट्रिक प्रूव करना हो तो दो एलिमेंट मान लो। जैसे एक एलिमेंट ये मान लिया या तो x मान लिया, और जब सिमेट्रिक प्रूव करना है तो ये भी मान लो कि सेट से ये भी ले लिया हमने, या तो x y मान लो। ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो तीन एलिमेंट मान लो। जैसे यहाँ हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हमने मान लिया, लेट कर लिया कि एक x एलिमेंट लिया जो कहाँ से है, सेट z से। एक x एलिमेंट लिया जो सेट z से। अब हम क्या कर रहे हैं कि भैया हम देख रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं कि x माइनस एक्स, जैसे एक एलिमेंट लिया तो x माइनस एक्स, सिंस x माइनस एक्स, देखो x माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। अब 0 एक इंटीजर है क्या, 0 इंटीजर है, विच इज एन इंटीजर। देखो एक एलिमेंट हमने x लिया और x माइनस एक्स जो प्रॉपर्टी लिखा है उससे चेक किया तो x माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आया, जो एक इंटीजर है। तो अगर x माइनस एक्स 0 आ जा रहा है और वो इंटीजर है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x कोमा एक्स, दिस इम्प्लाई दैट, इसका मतलब x कोमा एक्स रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि x माइनस एक्स 0 आ गया। तो x माइनस एक्स 0 आया जो इंटीजर है, मतलब x माइनस वाई अगर इंटीजर हो जाता है तो वो रिलेशन में आ रहा है। तो x माइनस एक्स एक 0 आ रहा है तो वो रिलेशन में है, मतलब x कोमा एक्स रिलेशन में है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। तो ये x कोमा एक्स यानी ये कोमा ये जब रिलेशन में रहता है तो क्या होता है भैया, रिफ्लेक्सिव होता है। इसीलिए हैंस R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब दूसरी बात करें हम लोग बच्चों सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक में आप क्या करोगे, दो एलिमेंट माना, जैसे x कोमा वाई बिलोंग्स टू z। अब हम क्या कर रहे हैं, सुनो, अगर इफ x माइनस वाई इज एन इंटीजर, अगर हमने इंटीजर मान लिया, अगर हमने x माइनस वाई को इंटीजर मान लिया, दैट इज x माइनस वाई बराबर, अगर मैंने बोला k एक इंटीजर है, तो भैया बताओ देन y माइनस एक्स भी क्या एक इंटीजर नहीं होगा। जैसे 3 माइनस 2 1 होता है, इंटीजर है, तो 2 माइनस 3 वो भी तो इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है ना। यहाँ ऐसे बोला थोड़ी कि पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर x माइनस वाई एक इंटीजर है, जैसे तुम समझो 5 माइनस 3 बराबर 2 इंटीजर, तो 3 माइनस 5 बराबर माइनस 2, भैया ये दोनों इंटीजर है। तो y माइनस एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस के आएगा। और अगर k इंटीजर है, यहाँ लिख सकते हो k बिलोंग्स टू i इंटीजर। तो अगर y माइनस एक्स, x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स बराबर क्या आ रहा है, माइनस के। अगर उसको k लिया तो माइनस के, तो ये भी क्या है, विच इज एन इंटीजर, तो ये भी इंटीजर आ गया। यानी कहने का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई इंटीजर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाई दैट करके क्या लिख सकते हो कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू r, कि x माइनस वाई एक इंटीजर है। दिस इम्प्लाई दैट y माइनस वाई कोमा एक्स भी क्या हो रहा है बच्चों, r से बिलोंग कर रहा है, इसलिए दिस r इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हुआ। सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, देखो इसी को मैंने लिखा है 5 माइनस 3 और 3 माइनस 5 को लैंग्वेज में, यानी x कोमा वाई भी रिलेशन में है और y कोमा एक्स भी रिलेशन में है, उल्टा पुल्टा दोनों r में बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये r क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो आई थिंक ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक समझ में आ गया होगा बच्चों। अब मेरी बात सुनो, नेक्स्ट क्या बचता है, ट्रांजिटिव। तो देखो ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करें। ट्रांजिटिव में आप लोग को बोला गया था कि 3 अननोन मानेंगे, 3 एलिमेंट मान लिया, लेट x y ये z तीनों बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से, तीनों बिलोंग्स कहाँ कर रहा है, z इंटीजर से, ये डार्क से दिखा दिया, ठीक है।
एक्स वाई और जेड तीनों इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो आप बताओ बच्चों, अगर हमने x माइनस वाई को, इफ x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये इंटीजर है, एंड y माइनस जेड भी एक इंटीजर है। अब ये माइनस क्यों ले रहे हैं, देखो डेफिनेशन में दिया था ना रिलेशन में, अगर ये दोनों इंटीजर है देन अब देखते हैं कि x माइनस जेड इंटीजर होगा या नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो भैया इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है। इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है। देखो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं कि सम ऑफ इंटीजर इज इंटीजर, सम ऑफ इंटीजर इज इंटीजर, दो इंटीजर का सम इंटीजर होता है। दिस इंप्लाइज दैट, देखो भैया वाई वाई कटा तो x माइनस जेड क्या आ गया, इंटीजर आ गया। अच्छा, तो इसका मतलब x माइनस वाई इंटीजर मतलब x कोमा वाई रिलेशन में है, और y माइनस जेड इंटीजर मतलब y कोमा जेड भी इंटीजर में है, तो x कोमा जेड भी इंटीजर आया। अच्छा, तो x कोमा जेड भी रिलेशन में है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर x माइनस वाई इंटीजर और y माइनस जेड हमने इंटीजर मान लिया तो हम देख रहे हैं कैलकुलेशन करके x माइनस जेड भी इंटीजर आ रहा है। दैट इज कहने का मतलब क्या हुआ, x कोमा y रिलेशन में है क्योंकि x माइनस वाई इंटीजर हुआ, एंड y कोमा जेड भी इंटीजर हुआ। क्यों, y कोमा जेड भी रिलेशन में हुआ, क्यों, y माइनस जेड भी इंटीजर था। तो हम सॉल्व करके जब देखें इसको, दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया तो x माइनस जेड मिल गया। यानी दो इंटीजर को ऐड करने से भी इंटीजर ही तो होता है। तो x कोमा जेड भी कहाँ मिला, रिलेशन में मिला, इसलिए दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब इसको ना, ये देखो एक क्वेश्चन बढ़िया था, अब इसको ध्यान से 2 से 4 बार इसको प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चन को। और ये चीज़ें कब करनी पड़ती है, जब हमारा सेट जो है वो इनफाइनाइट सेट दिया हो, जैसे नेचुरल नंबर, इंटीजर, इस टाइप का, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो, और रिलेशन में भी जो एलिमेंट्स आ रहा हो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहा हो, तब इस तरह से हम लोग ज़रूर करते हैं बच्चों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 रहा बच्चों, है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5। देखो जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए, प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी 5 क्वेश्चन हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए, रिलेशन आर, तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का 5 है, इसमें रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन य टोन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन है। मतलब एक टोन की बात कर रहा है कि एक सेट ए जो है ना, सेट ए, दिस इज द ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग, सेट ऑफ ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग्स इन या टोन, किसी टोन में ह्यूमन बीइंग का जो ग्रुप है उसको सेट ये लिया इसने, और रिलेशन इसी में डिफाइंड है, ठीक है, इसी में डिफाइंड है। तो पहला बोला है क्या, देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है हमें, अब 5 के अंदर भी 5 क्वेश्चन है, अब इसमें भी चेक करते रहना है, 5 हाँ 6 क्वेश्चन है, इसमें भी चेक करना है कि इसमें से कौन सा सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो जैसे पहला रिलेशन जो डिफाइन किया इसने, x कोमा वाई सच दैट x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। तो ये रिलेशन जो गिवन है ये क्या सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो इसमें देखो बच्चों, फिर से इसमें इसी तरह लेना पड़ेगा। अब इसको अगर प्रूव करना है, देखो मैं एक करके दिखा दे रहा हूं, बाकी आप सभी कर लेना। जैसे बोला है कि दोनों एक ही जगह पर वर्क करता है, तो अगर मैं एक ही एलिमेंट मानूं x बिलोंग्स टू सेट A, तो बताओ अगर तुम ही एक ही आदमी हो, अब एक ही आदमी अगर तुम जैसे ग्रेडी की बात करें
तो गिरिडीह के अलकापुरी में आप काम कर रहे हो और आप ही का पेयर फिर बनाना है, तो आप फिर वही ना काम कर रहे हो जी। तो कहने का मतलब यहाँ से क्लियर है कि x जो है वर्क कर रहा है एक मतलब कि एक ही सेम प्लेस पे, तो x, x भी क्या करेगा, एक ही प्लेस पे वर्क करेगा, मतलब y भी, जैसे पेयर बनाएंगे x और y का, तो ये तो क्लियर है ना भैया कि x, x जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि x, y दोनों एक ही जगह पे वर्क कर रहा है। तो x, x क्लियरली है, दिस इंप्लाइज दैट क्या हुआ, x एंड x वर्क एट सेम प्लेस, ये भी समझ लो, ये तो सही बात है क्योंकि दोनों आदमी सेम है, राम और राम एक ही जगह पे काम कर रहा है। तो ये जो रिलेशन हो गया आर इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक का, तो x, y दो एलिमेंट मान लिया, किससे, दो आदमी ले लिया उसी टोन से। अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं अगर बोल रहा हूं कि x एंड y, सिंस x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, सेम प्लेस, तो भैया दिस इंप्लाइज दैट, ये भी तो सही है कि y एंड x वर्क एट सेम प्लेस। राम और श्याम एक ही जगह पे काम करता है, तो श्याम और राम एक ही जगह पे काम करेगा। तो कहने का मतलब x, y r से बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट y, x भी r से बिलोंग कर रहा है, इसलिए दिस r इज सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं हम लोग बच्चों ट्रांजिटिव का। अब ट्रांजिटिव में जैसे तीन आदमी आ गया, x, y और z। ट्रांजिटिव में जैसे तीन आदमी आ गया, ट्रांजिटिव, अगर हम बात करें ट्रांजिटिव में, तो ट्रांजिटिव में जैसे तीन आदमी आ गया, x, y, z, ये तीनों एक ही टोन से बिलोंग कर रहा है, a से। अगर मैं बोलूं x और y, सिंस x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, सेम प्लेस, एंड y एंड z वर्क एट सेम प्लेस। अच्छा एक बात बताओ, राम और श्याम और श्याम और घनश्याम, राम और श्याम और श्याम और घनश्याम एक ही जगह पे वर्क करता है। राम और श्याम जैसे गिरिडीह में वर्क करता है, तो श्याम और घनश्याम भी गिरिडीह में वर्क करता है। तो राम और घनश्याम कहाँ वर्क कर रहा है, गिरिडीह में वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट एक्स एंड जेड ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस, ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस। यानी कहने का मतलब दैट इज करके हम लिख सकते हैं कि एक्स, वाई रिलेशन में है और एंड वाई, जेड भी रिलेशन में है, तो कंफर्म होगा कि एक्स जेड भी रिलेशन में आएगा, क्योंकि एक्स, वाई सेम प्लेस पे काम कर रहा है और वाई, जेड भी उसी प्लेस पे काम कर रहा है, तो एक्स और जेड भी सेम प्लेस पे काम करेगा। इसलिए दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो बाकी भी क्वेश्चन जो 1 का है बच्चों, वो आप लोग इसी तरह से कर लेना। ठीक है, इसी तरह से सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 1 का, 5 का, बाकी क्वेश्चन जो छूट गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर के आएंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 इस तरह से। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। थैंक यू बच्चों।